ये जो ड्रोन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा है वो लगातार 24 घंटों तक उड़ान भर सकता है। 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये एक ही ड्रोन है जो ज़रूरत पड़ने पर निगरानी भी कर सकता है, राहत सामग्री भी पहुंचाएगा और समुद्र में रेस्क्यू मिशन भी चलाएगा। जी हाँ, ये वीडियो चीन से सामने आया है, जहाँ चीन ने अपने पहले मल्टी फंक्शनल लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन TP200 की पहली सफल उड़ान भरी और इसका वीडियो सामने आने के बाद फिर से चीन की ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज़ हो गई। इस TP200 ड्रोन में आखिर क्या खास है, आइए उसे समझते हैं। दरअसल चीन के सांगडोंग प्रांत के यांताई शहर में रविवार 26 जुलाई को TP200 ड्रोन ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट को पूरा किया और इस उड़ान के दौरान ड्रोन ने डिज़ाइन के मुताबिक प्रदर्शन भी किया है। टेक ऑफ से लेकर क्रूजिंग और ऊंचाई तक सभी पैरामीटर्स पर चीन का ये ड्रोन सफल रहा है। ये ड्रोन चीन की कंपनी यीटोंग UAE सिस्टम ने पूरी तरीके से चाइना के अंदर ही तैयार किया है। TP200 की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इसके 24 घंटे से भी ज़्यादा तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता। यानी एक बार पूरी तरीके से तैयार होकर उड़ान भरने के बाद ये पूरे दिन और पूरी रात बिना रुके मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके साथ ही इसकी अधिकतम रेंज 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो इस लंबी दूरी के मिशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। लेकिन TP200 को जो सबसे ज़्यादा खास बनाती है वह है उसका मल्टी फंक्शन डिज़ाइन। आमतौर पर ड्रोन किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये TP200 जो ड्रोन है वो मॉड्यूलर सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि मिशन के हिसाब से इसमें अलग अलग उपकरण और पेलोड को लगाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर ये कुछ समय में अपना रोल बदल लेगा। यानी कि एक मिनट में ये बम बरसाने वाला ड्रोन होगा तो दूसरे मिनट में ये दवाइयाँ पहुँचाने वाला ड्रोन बन सकता है। हालांकि चीन ने इसे सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि नागरिक उपयोग के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बताया है, लेकिन इसका असली उपयोग युद्ध के मैदान में होगा, ये हर कोई जानता है। ये ड्रोन लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, ऑफ शोर सर्च एंड रेस्क्यू, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग, मौसम की निगरानी, क्लाउड सीडिंग और बारिश बढ़ाने के मिशन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री और जंगलों में लगी आग की निगरानी करने के काम में आ सकता है। हालांकि सबको पता है कि चीन इसकी मदद से साउथ चाइना सी में अपनी पैनी नज़र को बढ़ाएगा। साथ ही में चीन इसे बतौर युद्ध के हथियार के तौर पर भी यूज़ कर सकता है। हालांकि चीन ये दावा कर रहा है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाओं में राहत बचाव कार्य के लिए किया जाएगा, लेकिन चीन की बातों का भरोसा कौन करे। अगर किसी पहाड़ी इलाके या द्वीप पर सड़क टूट जाती है तो ये TP200 ही ड्रोन है जो कि सटीक तरीके से वहाँ पर पहुँच सकता है और उसको वापस से कनेक्ट कर सकता है राहत सामग्री की मदद से। चीन का जो नया ड्रोन है वो मॉड्यूलर सिस्टम से तैयार हुआ है, यानी कि ये एक साथ कई सारे ड्रोन के काम को कर सकता है। यानी कि ड्रोन इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी समस्याओं को ये ख़त्म करने जा रहा है। दुनिया भर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, जहाँ युद्ध के मैदान में ड्रोन ने पहले ही अपनी खासियत को दिखा दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन वॉर्स ने दिखा दिया कि ड्रोन कितने ज़्यादा शक्तिशाली और घातक हो सकते हैं। ऐसे में चीन की ओर से 24 घंटों तक लगातार उड़ान भरने वाला एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन तैयार करना क्या इशारा है। फिलहाल चीन के इस TP200 ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आप चीन के इस नए ड्रोन को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।